जब ने देखा कि एक अहम केस इद्दत का उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया सेशन कोर्ट ने। जब ये बहस गुज़श्ता 3 माह से इस मुल्क के अंदर चल रही थी तो बहुत सारे लोगों ने रहनुमाई की ये देखा कि इस मुल्क के उलमाए कराम की इस पे क्या राय है ताकि वो इस पे लबकुशाई करें और एक वक्त में ये इस डिबेट को हमेशा हमेशा के लिए सेटल कर दें। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि वहां से कोई खातिर ख्वाह रहनुमाई हासिल नहीं हुई, बल्कि सिर्फ 2 दिन पहले ये एक नोटिफिकेशन सामने आया काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का, और इस नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है वो आपको पढ़े देते हैं। वो कहते हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त जिस तरह से इन मसाइल पर राय जनी की जा रही है नहायत गैर मुनासिब और गैर अखलाकी है। अगर किसी मर्द और औरत को निकाह, तलाक और इद्दत के हवाले से मसला हो तो उसे उलमा और तिबी माहिरीन की आरा की रोशनी में देखा जा सकता है। ये शरई मसाइल है और उनके बारे में बेजा, बेसरोपा और फजूल बहस और मुबाहिसा ना किया जाए। आगे बढ़ के जो सोशल मीडिया के बारे में ये वैसे बड़ा हुकूमती मौक़िफ़ है जिसको दोहरा रही है इस्लामिक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। वो कहते हैं जी सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तअस्सुब, तज़हीक, तनकीद, नफरत अंगेज़ी, तशद्दुद पसंदाना तर्ज से एहतियात की जाए जो मुल्क की सलामती के लिए यकीनन नुकसानदेह है। अब इद्दत के केस का कौमी सलामती, मुल्क की सलामती से मुझे नहीं मालूम कि डायरेक्टली रिलेशन क्या है। हाँ, अलबत्ता इस मुल्क में ख़वातीन के हकूक़ और उनकी सलामती से मुतालिक बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक था इस केस का। और इन चंद माह में जब उलमा कराम की तरफ बार बार रहनुमाई के लिए देखा जाता रहा था तो वहाँ से चूँकि रहनुमाई आई नहीं, इसलिए लोगों ने अपनी अपनी मर्जी और अपने अपने जो भी उनकी समझ उसके मुताबिक इस पर रायज़नी की। और लोगों की कमेंट से ज़्यादा जो अदालत के अंदर तज़हीक हमें सवालात पूछे गए, जो गवाहियाँ पेश की गईं और जिस तरह से ख़वातीन की माहवारी के मामले को उछाला गया, हम उम्मीद करते थे कि काश इस काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी उसके बारे में भी कोई ना कोई रहनुमाई हमें देती। इस पूरे मसले के दौरान जब मुल्क की ख़वातीन तशवीश का शिकार थी, उलमाए कराम की खामोशी याद रखी जाएगी। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोर्ट के मामला देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। साकिब बशीर साहब इस पूरे केस को जो इद्दत का कवर करते रहे। साकिब साहब आपसे आगाज़ करते हैं। ये जो आज जजमेंट आई है कुछ टोन में तब्दीली लगी, क्योंकि पिछली दफ़ा जब ने देखा कि कुछ अरसे में इस केस का अंजाम दूसरी तरफ जाते हुए हम देख रहे थे। सो चूँकि आपने बॉल टू बॉल कमेंट्री भी की और देखा भी है, टर्निंग पॉइंट क्या था इस केस का? टर्निंग पॉइंट तो मेरा ख्याल है 3 फरवरी को भी अगर इस चीज़ को देखा जाता तो उस वक्त भी टर्निंग पॉइंट हो सकता था। जो आज जज जो है अफजल मजूका उन्होंने निकाला है, उन्होंने ये कहा है कि जो इखावर मानिका ने 2 जनवरी 2018 के हवाले से ये एडमिट किया ट्रायल कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन में कि 2 जनवरी 2018 को उनको मालूम हो गया था कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह हो चुका है। और वो 23 नवंबर 2023 को एक कंप्लेंट फाइल करते हैं कि मुझे रुजू के हक से रोका गया है। तो अदालत ने लिखा है कि ये बड़ी हैरान कौन बात है कि 6 साल के बाद आप आ रहे हैं, जब रुजू का हक भी वो ख़त्म हो चुका आपका 2018 में भी अगर मान भी लिया जाए, और 6 साल के बाद आप ये कह रहे हैं कि जब आप खुद मान रहे हैं कि 2 जनवरी को आपको पता भी था। तो इसलिए अदालत ने ये कहा है कि फिर एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये फ्रॉडलेंट मैरिज और डिसऑनेस्टी जो है वो इस मैरिज में, उसमें सलमान अकरम राजा ने भी पॉइंट आउट किया था, लेकिन कोर्ट भी उसी कंक्लूजन पे पहुंची है कि फ्रॉडलेंट मैरिज या डिसऑनेस्टी जो है तब होगी जब 2 मियाँ बीवी हैं, एक क्लेम कर रहा हो कि दूसरे ने जो शादी की है इसमें फ्रॉड हुआ है। तो उन्होंने कहा कि 2 इमरान खान और बुशरा बीबी वो तो इसको फ्रॉड नहीं कह रहे, डिसऑनेस्टी भी नहीं कह रहे, थर्ड पर्सन फिर वो कैसे क्लेम कर सकता है? उनका हद तो सिर्फ रुजू की हद तक था कि वो रुजू में जो है वो कर लेते। तो इस बुनियाद पर कोर्ट ने फिर ये कहा है, और ख़ास तौर पर फिर ये भी बात कोर्ट ने की है कि इस किस्म के लॉज को अगर इस तरह इस्तेमाल किया गया फ्यूचर में या आज भी अगर करेंगे तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा कि 6 साल के बाद एक जो है वो खावन, वो जो बीवी किसी दूसरे की निकाह में चली गई है और वो शादी उन्होंने कर ली अपनी मर्जी से, तो 6 साल के बाद आकर कहेगा मैंने तो रुजू किया था। और फिर एक और बात थी कि 14 नवंबर 2017 को इन्होंने कहा था कि मैंने जो है वो तलाक दी थी, तो उस तलाक का जो नोटिस था वो जारी नहीं हुआ था। तो ये एक एडमिटेड चीज़ है कि उन्होंने नोटिस नहीं दिया कि जो सेक्शन 7 है मुस्लिम फैमिली लॉ का, तो उसके तहत नोटिस देना ज़रूरी होता है, तो वो नोटिस हुआ नहीं है। तो अब ये पॉइंट आउट की गई थी बात कि अगर उस बुनियाद को मान लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि वो 90 डेज वाला पीरियड तो आज भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि नोटिस की कंप्लायंस नहीं हुई।
تو کورٹ نے لکھا ہے کہ پھر ہم اس لا کو اس طرح اگر مس یوز کریں گے تو خواتین کی جو پروٹیکشن ہے کہ اگر خاتون کو طلاق ہوتی ہے تو وہ ایک مخصوص مدت گزار کے اگر دوسرے کی نکاح میں جاتی ہے تو یہ تو پھر ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا کہ ہر قانون جو ہے وہ اٹھا کے لے گا۔ دیکھیں پوائنٹ ہے کہ اس ملک میں سیاسی نوعیت کے کیس بنتے رہتے ہیں، بنتے رہیں گے، ماضی میں بھی بنے، آئندہ فیوچر میں بھی بنیں گے۔ جو اس میں جو اصل مسئلہ جو خواتین کو آپ نے ولنریبل کر دیا نا، یہ میرے لیے بڑا پرسنلی ایک تشویشناک بات تھی۔